हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर। तो 10 अक्टूबर को जो है यहाँ पर बीपीएससी टीचर का आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, जो कि इसके संबंध में यहाँ पर आपको ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो क्या बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी रिजल्ट 10 अक्टूबर को आएगा, और यहाँ पर बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनका भी क्या रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर क्या हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है बात करने वाले। आप ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो है देख सकते हैं। बाकी आज के न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो हर एक चीज़ को लेकर शॉर्टकट तरीके से जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसको लेकर यहाँ पर जो है बात करने वाले। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे, ये आपका गया जिले का आदेश है। बाकी इसी तरीके से जितने भी बिहार के 38 जिले हैं, सभी जिलों में जो है आपको इस तरीके का ऑफिशियल यहाँ पर आदेश जो है आपको देखने को मिलेगा। दरअसल यहाँ पर मैटर है कि यहाँ पर बोला गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मतलब वीसी के माध्यम से यहाँ पर बोला गया कि 10/10/2023 को बीपीएससी का परिणाम जो है आपका घोषित किया जाना यहाँ पर निर्धारित है। मतलब 10 अक्टूबर 2023 को इनके माध्यम से बोला गया है कि बीपीएससी टीचर का जो है आपका रिजल्ट आएगा, जो कि उसके संबंध में यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर माध्यमिक नियोजन शाखा में जो है अगले आदेश तक यहाँ पर क्या होता है, इनको नियुक्त जो है आपका किया जाता है 7 अक्टूबर 2023 से। जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक इनको जो है कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जिसमें आपके लिपिक हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, डीसी हो गए, लेखपाल हो गए, डीआरपी, आप इनका नाम जो है वो देख सकते हैं, कोई इस तरीके का महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनको यहाँ पर जो है आपका नियुक्त किया गया, और यहाँ पर बोला गया है ऊपर कि 10 अक्टूबर को बीपीएससी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जाना, मतलब रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये भी आगे बोला गया कि 8 अक्टूबर मतलब आज आपका संडे है, तो संडे में भी इनको जो है वो कार्यालय जाना पड़ेगा, मतलब इनकी छुट्टी नहीं है। इसके बारे में जो है आपका बताया गया। तो इस माध्यम से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 10 अक्टूबर को बीपीएससी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि इसमें आपका ये नहीं बताया गया कि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों का एक ही साथ जो है आपका रिजल्ट आएगा, या फिर जो है आपके थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। बाकी आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पटना 8/10/2023, जो कि 8 अक्टूबर 2023 आपका आज ही है। और यहाँ पर बताया गया कि रिजल्ट की अंतिम तैयारी जो है वो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो है आपका किया जा रहा है। 16 तारीख यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी करने का डेट जो है आपका बताया गया कि 16 तारीख को यहाँ पर बीपीएससी टीचर का आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। और यहाँ पर आगे बताया गया कि 15 अक्टूबर के बाद जारी होने की रिजल्ट यहाँ पर संभावना है, और यहाँ पर मैक्सिमम चांस बताया गया कि अधिक संभावना है कि 16 को जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसके आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड जो योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं पर जो है वो निराकरण के बाद यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब यहाँ पर यह है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो आपका बीएड वाला मामला है वो यहाँ पर फाइनल, मतलब अंतिम रूप से यहाँ पर बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग हो या फिर जो भी आला अधिकारी हो या फिर जो आपके महाधिवक्ता हैं उनसे, उनके तरफ से यहाँ पर अभी तक आपका फाइनल निर्णय, मतलब फाइनल डिसीजन जो है आपका नहीं लिया गया है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर। इसके अलावा भी जो कोई भी XYZ जो कोई भी आपका टॉपिक होगा या फिर बिंदु होगा, उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इन सभी चीज फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सैलरी को लेकर बोला गया, तो कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं, अभी तो आपको रिजल्ट को लेकर है। और यहाँ पर देरी का कारण को लेकर बताया गया कि रिजल्ट में जो आपका डिले है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलत रोल नंबर भर दिए थे, गलत पेपर सीरीज मतलब बुकलेट सीरीज भर दिए थे, और जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं उसको भी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट भर दिए थे, और गलत डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कर दिए थे। तो उसी तरह उसको सभी चीज़ों को सॉल्व करने को लेकर यहाँ पर जो है आपका देरी जो है आपका लग गया। और यहाँ पर जो आपके मिनिमम कट ऑफ है उसको भी यहाँ पर छूट को लेकर बोला गया है। तो आप सभी लोग को पता है कि 75% वाला मामला क्या है, और इसमें आपका छूट जो है आपका किस तरीके से लागू जो है आपका होगा। बाकी यहाँ पर आगे आपका बोला गया इसमें कि जो आपका बीएड वाला मामला था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से के पाठक, आपने देखा होगा कि एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में किसी भी तरीके से यहाँ पर शामिल जो है वो किया जाए, जो कि इसकी सुनवाई 9 अक्टूबर 2023 यानी कि आज है आपका 8, कल जो है इसकी सुनवाई जो है आपका होने वाला है। इसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर सोचेंगे आपका रिजल्ट को लेकर और प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर, तो देखिए कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा था कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपका बीपीएससी टीचर का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इसमें आपका यही बोला गया था कि सबसे पहले +2 मतलब उच्च माध्यमिक जो 11वीं से 12वीं के शिक्षक है उनका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षक है 9वीं से 10वीं उनका रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में प्राइमरी मतलब कक्षा 1 to 5 जो प्राइमरी के टीचर है उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल वही सेम टू सेम आपका हो रहा है। ऊपर आपने जो ऑफिशियल आदेश जो है आपने देखा था गया के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके माध्यम से, तो 10 तारीख को जो बोला गया था, तो आप यहाँ पर एक तरीके से सही मान सकते हैं कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। सबका नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आपके 11वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक हैं +2 वाले उनका यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आप 1-2 दिन का गैप जो है मान सकते हैं। 1-2 दिन के गैप के बाद यहाँ पर 12 या फिर 13 तारीख को आपका 9th और 10th मतलब माध्यमिक के जो टीचर है उनका रिजल्ट। फिर उसके बाद आप वहीं 14, 15 या फिर 16 को भी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 16 तक यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। जिस तरीके से आपका न्यूज़पेपर में बोला गया था कि 16 तक प्राइमरी का जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल वहीं आपका सेम डेट होगा। ये मत सोचिएगा कि 10 तारीख को बोला गया तो प्राइमरी का कब आएगा। तो इसके पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग से आपका उच्च माध्यमिक, फिर माध्यमिक, फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पर प्राइमरी टीचर का जो है आपका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर आगे आप जो आपका जो डाउट है कि क्या बीएड वालों का भी जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा, तो देखिए रिजल्ट तो सबका आएगा। इसमें नॉर्मल सी बात है, किसी भी रिजल्ट पे रोका जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि जो पेपर दिया है उसका तो रिजल्ट मतलब उसको रिजल्ट देखने का उसका अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होता है कि आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें जो आपका लिखा रहेगा कि आप क्वालिफाई हैं या फिर नॉट क्वालिफाई हैं। फिर उसके बाद भी यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से बोला गया था कि हम 80,000 जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में टोटल पद है, तो इसके सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। तो अब रिजल्ट में ये देखना है कि 1 लाख अभ्यर्थियों को जब इनका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के नीचे जो आपका लिखा रहता है कि
आप एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, या फिर मतलब बधाई हो, कांग्रेचुलेशन हो, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आप पात्र हैं। तो इस तरीके से जो है वो देखना यहाँ पर जो है आपका रहेगा। यदि आपके रिजल्ट में यदि इस तरीके का लिखा है कि कांग्रेचुलेशन या फिर बधाई हो, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेगा, जल्दी आपको शेड्यूल जो है आपका दे दिया जाएगा और आप बीपीएससी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, यदि इस बात को जो है आपके रिजल्ट में मेंशन किया रहेगा, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपका एक तरीके से फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। यदि मान लीजिए आपके रिजल्ट में ये सब चीज़ें कुछ भी आपकी नहीं लिखी रहती है, सिर्फ आपके रिजल्ट में आपका नंबर रहेगा और नंबर में जो आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का मिनिमम जो है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके डिसाइड किए गए, यदि उस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आप पाते हैं तो आपका वहाँ पर लिखा रहेगा पास, और यदि आप नहीं पा पाते हैं तो फेल। यदि इस तरीके से आपका लिखा रहेगा तो इतना आप समझिएगा कि अभी आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट है और बीएड और डीएलएड वाला मामला है वो अभी तक यहाँ पर आपका सॉल्व जो है आपका नहीं जो है आपका किया गया है। यदि मान लीजिए सॉल्व यदि होकर यदि आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आता है तो उसमें आपका ये भी लिखा रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो थोड़ा सा रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद ही ये जो है आपका पता चलेगा कि बीएड वालों को यहाँ पर क्या किया गया है और उनके तरफ से मतलब क्या फाइनल डिसीजन दिया गया है। या फिर मान लीजिए रिजल्ट आने से पहले यदि बैठक होती है या फिर मीटिंग होती है, या फिर 9 तारीख को जो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यदि उसमें सुनवाई होने के बाद यदि कोई डिसाइड किया जाता है तो फिर ऑफिशियल यदि लेटर आ जाता है कि बीएड वालों का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, या फिर रिजल्ट जारी करने के बाद भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में उनको नहीं शामिल किया जाएगा, या फिर बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बीएड एलिजिबल नहीं है, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर एनसीटी या फिर पटना हाईकोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय को मानते हुए यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो अपनी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे जो है बढ़ा रही है। तो थोड़ा सा रिजल्ट को जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या तो स्कोर कार्ड रहता है तब वहाँ से आपका कंफर्म होगा, या फिर कोई उस तरीके का मीटिंग या फिर बैठक होती है, बैठक होने के बाद कोई लिखित आदेश आता है तब उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आपका क्लियर जो है आपका होगा। अभी थोड़ा सा एक ये भी मामला है अपेयरिंग वालों को लेकर। अपेयरिंग का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो डीएलएड में अपेयरिंग थे वो भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल हुए थे, बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट जुलाई अगस्त 2023 में भी शामिल हुए थे और बीपीएससी टीचर में भी शामिल हुए थे। तो थोड़ा सा इनका जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी भी जो है आपका नहीं किया जाएगा। तो यदि मान लीजिए जल्दीबाजी का मतलब यह है कि आज है आपका 7 अक्टूबर 2023 और यहाँ पर देखिए सॉरी 7 अक्टूबर नहीं बल्कि आज है आपका 8 अक्टूबर 2023। यदि मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर अपेयरिंग कैंडिडेट वालों का रिजल्ट सबमिट होता है और सबमिट होने के बाद यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, तो जहाँ तक पूरा संभावना है कि आपका फाइनल रिजल्ट मतलब 1 लाख लोगों को जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पर जो है आपका शामिल किया जा सकता है। या फिर यदि इन लोगों का यदि रिजल्ट यदि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है इनका रिजल्ट नहीं मांगा जाता है कि इन लोग पास हैं या फिर फेल हैं, तब इसका मतलब साफ समझिएगा कि आपका अभी जो आएगा वो आपका स्कोर कार्ड जो है आपका जारी किया जाएगा। फाइनल आपका रिजल्ट नहीं जो है आपका आएगा 1 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि ये जो अपेयरिंग वाला मामला है इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनमें भी जो है आपका दिक्कत होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए होंगे लेकिन सीटेट वगैरह में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका रिजल्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका मिस मैच होगा। तो जब तक अपेयरिंग वाला आपका मामला क्लियर नहीं होता है तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आना जो है बहुत मुश्किल है। फिर आगे यहाँ पर एक और है आपका 9 तारीख को सुनवाई। तो देखिए 9 तारीख में क्या होता है, यदि फाइनल सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है, यदि अगला डेट मिलता है तो नॉर्मल सी बात है अगला डेट आपका कब मिलेगा उसका भी आपको जो है यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा, जो कि बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर बोला गया है, जो कि न्यूज़पेपर में भी आपने देखा था कि रिजल्ट आने से पहले जो आपका शिक्षा विभाग है और जो आपके बीपीएससी उनके यहाँ पर बैठक होगी। तो देखिए बैठक में यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि बीएड को लेकर यहाँ पर क्या जो है आपका फाइनल डिसीजन जो है आपका होता है। बाकी सबसे ज़्यादा जो आपका महत्वपूर्ण है, कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो के पाठक की तरफ से एसएलपी दायर किया गया था तो उसका यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि देखिए मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या जो है आपका सुनवाई होता है, एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है या फिर कुछ सुनवाई वगैरह भी होता है या फिर अगला डेट वगैरह। तो थोड़ा सा कल का जो है आपको इंतजार जो है करना पड़ेगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है और आई होप जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं आपके लिए तो थोड़ा सा भी जो है वो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप लोग मतलब इतने सालों का जो आपका संघर्ष है या फिर जो कुछ भी आपने मेहनत किया हो, दिन रात एक करके आपने मेहनत किया हो, तो थोड़ा सा मतलब 10 दिन आप बहुत मुश्किल से 10 से 15 दिन आप समझिएगा जब आप यहाँ पर जो है किसी न किसी गवर्नमेंट टीचर में जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन होता है, जो भी आपको गवर्नमेंट विद्यालय मिलता है उसमें आप अपना जो है वो सेवा देना स्टार्ट कर देंगे। बीपीएससी प्राइमरी टीचर में थोड़ा सा मामला जो है आपका है और मामला उतना आसान भी नहीं, थोड़ा सा पेचीदा भी है और अगले साल आपका लोकसभा इलेक्शन भी है और अगले साल में भी आपका 1 साल या फिर 10 महीने का लेट नहीं है बल्कि 2 ही महीने का जो है आपका लेट है। 2 महीने में आपका अगला साल आ जाएगा तो थोड़ा सा आपका समय लगेगा और नॉर्मल सी बात है आप मेहनत किए हैं और आपका रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा बस समय लगेगा। बाकी वहीं आपका ऊपर नीचे 2 महीने 4 महीने या फिर 1 महीने या फिर बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग चाहे तो 10 दिन 15 दिन में भी आपका मामला यहाँ पर क्लियर होकर आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर आप का चयन करके जिस भी विद्यालय में आपका सिलेक्शन होता है उसमें भी आपका यहाँ पर सेवा जो है वो लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन या फिर जो कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट में आता है टेलीग्राम पे आपको शेयर जो है कर दिया जाता है। बाकी आप भी 8वें चढ़ के शिक्षक भर्ती, क्योंकि देखिए इसकी भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तब, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा तैयारी में और स्पीड जो है आप ला दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका 2024 नजदीक आएगा वैसे ही आपका 8वें चढ़ मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड का भी आपका एग्जाम जो है आपके सामने जो है आपका आ जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।